चलिए चैनल से जुड़े 9th, 10th, 11th and 12 ऑल स्टूडेंट्स से आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों को हार्दिक धन्यवाद। और मैं सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा कि एक कोरोना महामारी की स्थिति भयावह होती जा रही है, तो सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा या उनके गार्जियन से आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को घर पर रखें, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने दें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। ठीक है, तो मैं इसी शब्दों के साथ आगे की आज जो क्लास है और बायोलॉजी की क्लास लेकर के आए हैं। और आज की क्लास जो होगी वह सभी बच्चों के लिए, खास करके जो बायोलॉजी के क्षेत्र में हैं, उन सारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करेगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी प्रेजेंटी का पता चले कि आप क्लास में कितने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, आज की क्लास में हम हार्ट के बारे में या हृदय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी कॉपी कलम सामने रख लीजिए और जहाँ पे जो आवश्यकता होगा उसे बोल करके भी लिखाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज पहले हम फिगर को क्लियर करें कि हृदय, मनुष्य का जो हृदय है वो कहाँ होता है और वह कैसा होता है और वो हमारे शरीर में कौन सा कार्य करता है। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग हार्ट होता है। हार्ट जिस समय काम करना बंद कर दे तो उस समय सोचिए इस जमीन को हमको छोड़ना पड़ता है। तो आइए, आज कोरोना महामारी में खास करके मैंने वैसे टॉपिक के बारे में दे रहे हैं जो घर पर भी आप अपने आप को सुरक्षित रखें। जैसे कि अगले दिन ब्लड के बारे में, इम्यूनिटी पावर के बारे में बताए कि आप कैसे कोरोना से बच सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों काम हम लोग को चल रहा है। एक तो कोर्स की चीज भी हम लोग के कंप्लीट हो रहे हैं और दूसरा इस कोरोना से बचने का भी हम लोग उपाय कर रहे हैं। तो हृदय के बारे में जो विद्यार्थी लोग आप लोग जाना करते हैं, आइए आज वो हम अंग दिखाने जा रहे हैं कि वो अंग आपका कहाँ है और कैसे कैसे काम करते हैं। देखिए हृदय समझिए कि आपका पेशी, जिसको मस्कुलर कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। पेशी ऊतक के बारे में तुम लोग को बताए थे कि देखा जाए पेशी जो ऊतक हम लोग बोलते हैं, ऐसे तो तुम लोग को जानकारी होगा कि मनुष्य में जो टिश्यू होता है या ऊतक होता है वह ऊतक 5 प्रकार का होता है। जिसमें सबसे पहला ऊतक होता है जिसको एरियोलर ऊतक कहते हैं। दूसरा जो होता है संयोजी ऊतक होता है। तीसरा जो होता है पेशी ऊतक होता है। चौथा जो ऊतक होता है तंत्रिका ऊतक होता है। और पांचवा जो ऊतक होता है वह जनन या प्रजनन ऊतक होता है, जिसको हम लोग सेक्सुअल टिश्यू कहते हैं। तो पेशी ऊतक के बारे में जानकर भी सभी विद्यार्थी, आप लोग जो बायोलॉजी के विद्यार्थी बैठे हैं, आप लोग जाना करते हैं कि पेशी ऊतक में भी 3 तरह का ऊतक आ जाता है। जैसे एक ऊतक जो बोलता है तुम लोग रेखित कहते हो कि रेखित पेशी ऊतक होते हैं, जिसको हम लोग ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं। दूसरा जो होता है देखिए अरेखित होता है। ठीक है, अरेखित पेशी ऊतक हम लोग कहते हैं। और तीसरा जो ऊतक होता है वो हृदय पेशी ऊतक होता है। ठीक है ना। तो रेखित, अरेखित और कहते हो यानी हृदय, ये 3 प्रकार के मनुष्य के शरीर में आपका पेशी ऊतक होता है। ठीक है।
जैसे ऐच्छिक भी कहते हो, अनैच्छिक कहते हो और हृद कहते हो। तो ये जो हृद जो पेशी ऊतक होता है, यही पेशी ऊतक का आज कहानी हम लोग बताने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग का जो हृदय होता है वह हृदय समझिए, हृदय की जो आकृति है ये बंद मुट्ठी के समान होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान। आप बंद मुट्ठी देख रहे हो, ये जो आकृति जो होती है हम लोग का देखते हो, ये जो वक्ष गुहा होता है जहां पर फेफड़ा होता है, ठीक है, तो एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है, और ये दोनों फेफड़ा के बीच में जो आपकी खाली जो जगह होता है उसको वक्ष गुहा कहते हैं। उसी वक्ष गुहा के ठीक बीचों बीच में नहीं, ये याद करने से विद्यार्थी कि हृदय जो होता है वो एकदम ठीक बीचों बीच में नहीं होती है। यानी कि जैसे कि कभी कभी तुम लोग देखा होगा किसी मुर्गा का कत्ल करता है तो उसके अंदर से एक देखता कैप्सूल जैसा एक लंबा आकृति निकलती है, वह समझिए कि आपका हृदय होता है, जिसको जिगर कहते हैं तुम लोग। तो समझिए कि वो कैप्सूल जैसा होता है, लेकिन उसको बीच से अगर फाड़ दिया जाए तो फाड़ने के बाद जो आकृति आपको दिखाई पड़ेगी वो एकदम लगेगा कि बंद मुट्ठी जैसा है। एक बंद मुट्ठी जैसी हृदय जो होता है ये दोनों फेफड़ों के बीचों बीच में नहीं होती है। हल्का सा देखिए लेफ्ट साइड बायां साइड जो कहते हो ना, तो हल्का सा बायां साइड जो होता है वह झुका हुआ रहता है। इससे तुम लोग को बराबर कहा करते हैं, याद होगा कि अगर दोस्त वगैरह से हंसी मजाक भी करते हो तो उसे कभी बायां साइड में जो होता है उससे हंसी मजाक नहीं करना चाहिए या वहां पे चोट नहीं देना चाहिए। कारण कि आपका बाएं साइड में ही हृदय होती है, जहां से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जहां से ब्लड निकल करके और पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर का ब्लड हृदय में आता है। बात समझ रहे हो? इसलिए सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए आप लोग के कि जो आपकी हृदय होती है वह हृदय समझिए कि ठीक बीचों बीच में जो आप लोग देख रहे हैं भाग यहाँ पे, ये बाएं तरफ हल्का सा यानी कि झुका रहता है। तो देखिए बता रहे थे कि अगर हम लोग पूरा हृदय को अगर लेके चलोगे तब तो बंद दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसी को अगर बीच से फाड़ कर देखा जाए तो उसके अंदर का अंग हमें दिखाई पड़ सकता है। तो अंदर के जो अंग दिखाई पड़ते हैं वो कैसा दिखाई होता है, ये सभी विद्यार्थी यहाँ पर देखिएगा। देखिए हृदय की जो फिगर अगर बनाना हो तो सबसे पहले देखिए फिगर बनाते समय इस तरह से देखा जाए, फिगर लाइएगा, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए दूसरा जो होता है टर्न, इस तरह से लाएंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ से देखा जाए इस तरह से ये भाग को दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखा जाए ये जो भाग होता है इस तरह से हो जाते हैं, यहाँ से ये भाग जो होता है इस तरह से होता है, और यहीं पर जो दिखता है एक बीचों बीच में हृदय पेशी ऊतक का ही देखा जाए ये दीवार होती है। बात समझ रहे हो सब लोग के यहाँ पे? तो ये देखा जाए ये आपके होते हैं इस तरह से आपका हृदय, तो देखिए बीचों बीच फाड़ करके दिखा रहे हैं ताकि जो होगा आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए इस तरह से जो आकृति जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से देखा जाए यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ से देखिए समझिए सब लड़के जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं ये दीवार होता मोटा होता जाता है। समझ रहे बात को ने? यहाँ पर देखिए इस तरह से एक दीवार होता मोटा हो जाता है। अब देखा जाए सब लड़के यहाँ से आइए तो ये बीच में जो होता है इस तरह से आपका इस तरह से आकृति होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तरह से यही पेशी ऊतक जो होता है ये आपका बना होता है, बीच में एक दीवार बन जाती है, ठीक है। समझेगा सब बच्चे? अब इसी तरह से देखा जाए यहाँ से इस तरह से ये आपका मांसल भाग आता है, यहाँ से देखिए ये मांसल भाग जाते हैं, ठीक है।
यहाँ से देखा जाए ये दीवार जो होता है, ये दीवार यानी ज्यादा मोटा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ब्लड का प्रेशर उतना नहीं रहती है, तब ब्लड का यहाँ प्रेशर नहीं रहता है, इसलिए ये दीवार जो होता है ये पतली दीवार होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए यहाँ से इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भाग होता है। यहाँ से जो होता है देखा जाए इसी तरह से आते हैं, यहाँ से इस तरह से मोटी दीवार हो जाती है, यहाँ से इस भाग होता है। देखा जाए इस तरह से जो होता है हृदय का जो आकृति होता है, तो ये आकृति बाहर से आकृति हो जाते हैं। ये जो भाग बता रहे थे कि ये भाग जो दिख रहा है ये पतला भाग होते हैं, और ये जो होता है आपका मोटा दीवार होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से देखा जाए यही आकृति आपका दिखता स्पंज जैसे जो पीहरित पेशी होता है ये पेशी का बना होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से सभी विद्यार्थी पहले फिगर बना रहे होंगे, अपना अपना देख रहे होंगे, फिगर में समझिएगा पहले, तो उसके बाद लास्ट में आप लोग उतार लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन समझाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए हृदय जो होता है तुम्हारा हृदय के आंतरिक भाग होता है, भीतर वाला भाग होता है, इस तरह से आपको दिखा रहे हैं। ये जो पूरा हृदय समझिएगा सभी लड़का लड़की कि देखिए दोहरा झिल्ली से बंद रहता है, बात समझ रहे हो, ये चारों तरफ से देखा जाए दोहरा झिल्ली रहती है, और यही दोहरा झिल्ली से ये चारों तरफ से देखा जाए आपका घिरा रहता है। ठीक है ना, ये जो झिल्ली दिख रहा है ऐसी झिल्ली को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं या पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। तो देखा जाए सब लड़के ये जो होता है दोहरा झिल्ली में ये समझिए कि आपका बंद रहता है, बात समझ रहे हैं सब लड़का ने। इसी झिल्ली को जो है हम लोग नाम दे रहे हैं पेरिकार्डियल झिल्ली। कौन झिल्ली नाम दिया? पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं, और ये झिल्ली के अंदर में द्रव भरा रहता है, समझिए सब लड़के। तब यही जो होता है वह होता है पेरिकार्डियल। तो पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हो, या एसी को हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। एसी के देखा जाए अंदर में द्रव भरा रहता है, ये द्रव जो होता है तुम्हारे हृदय के लिए डबल फायदा करता है। पहला जो देखिए ये जो द्रव करे हो ये पेरिकार्डियल द्रव हो गया। अब यहाँ से देखते हैं पेरिकार्डियल जो द्रव होता है इस द्रव का भाग, समझिए सब। तो यहाँ पर जो बाहर से जो देखता है दोहरा जो झिल्ली है, ये झिल्ली तुम्हारा हृदय की सेफ्टी के लिए सुरक्षा करता है, और ये पेरिकार्डियल झिल्ली के अंदर में जो द्रव होता है ये द्रव बाहरी जो चोट होता है, कभी कभी मान लेते हैं कभी कल दोस्तों के बीच में या किसी से झगड़ा झंझट हो गया, अब मानते हैं कि आपके सीना पर कस के मार दिया, तो आपके माने हृदय तक चोट जा सकता है, लेकिन वह हृदय के अंदर जो पार्ट्स है उस पार्ट्स पर चोट का नहीं पहुंच सके, उस चोट से बचाने का काम जो है पेरिकार्डियल द्रव करता है, बात समझ में। तो पेरिकार्डियल द्रव जो है एक तरह से हार्ट जो तुम्हारा है वो हार्ट को सेफ्टी देता है। अब देखा है समझेंगे सब लड़के, यहाँ पर जो हृदय देख रहे हो ये हृदय बताओ 4 यानी चैम्बर में बटा हुआ है कि नहीं? 2 चैम्बर देखिए ऊपर में है और 2 चैम्बर नीचे में। तो ये जो चैम्बर होता है इसी को हम लोग कहते हैं दायां आलिंद कहते हैं। तो देखा जाए ये दायां आलिंद होता है, और नीचे का जो भाग होता है इसी को दायां निलय कहते हैं। तो समझिएगा ये दोनों आपका जो हो गया राइट साइड का भाग हो गया। बाकी जो बच गया देखिए ये साइड जो कर रहा है तो यही तुम्हारा कहलाता है बायां यानी आलिंद। तो बायां देखिए आलिंद कहलाता है, और ये जो होता है वह बायां जो होता है निलय कहलाता है। समझिए।
अब देखा जाए तो ये दायां अलिंद आई दायां बायां अलिंद, दो अलिंद हो गया। और इसके बीच में जो ये दीवार जो देख रहे हो इसी को अंतर अलिंद पट्टिका कहते हैं। चूंकि दोनों बताओ ये दीवार से अलग अलग हो जाता है इसलिए दीवार का नाम है अंतर अलिंद पट्टिका। ये जो यहाँ पर बीच में जो दीवार दिख रहा है इसी को अंतर अलिंद पट्टिका कहते हैं। और यहाँ से जो दीवार देखिए आपका नीचे जो दीवार आता है ये दीवार इसी को अंतर नीलय पट्टिका कहते हैं। क्योंकि ये हो गया तुम्हारा बायां नीलय, ये हो गया दायां नीलय, और बीच में जो दीवार बन जाती है मतलब दोनों को अलग करता है, तो दोनों को अलग करता है इसलिए इसका नाम पड़ता अंतर नीलय पट्टिका। ये हो गया अंतर अलिंद पट्टिका। अब समझिएगा चार भाग में चेंबर में बंट गया। अब देखा जाए तो ये हो गया दायां अलिंद हो गया और दायां नीलय हो गया। अब ये दोनों के बीच में देखा जाए आपका दीवार बना हुआ है। अब ये दीवार होता है कि दीवार जो यहाँ से देख रहे हो ये दीवार दिख रहा है तो ये दीवार को कहते हैं अंतर अलिंद नीलय पट्टिका। ऊपर में अलिंद और नीचे नीलय, तो अंतर लगा दिया पहले अंतर अलिंद नीलय पट्टिका। यहाँ भी देखिए दीवार आ गया है अंतर अलिंद नीलय पट्टिका। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अंतर अलिंद नीलय पट्टिका ये कहते हैं इसको। और यही देखिए दायां अलिंद दायां नीलय है तो जिसके बीच में छिद्र बना हुआ है ना छिद्र यहाँ पे, और देखिए यहाँ पर भी छिद्र बना होता है। अब ये जो छिद्र होता है इस छिद्र पर देखिए बोलते हैं त्रिबलनी का पाठ होता है। देखिए तीन वो पल्लव होता है इसमें, कभी कभी देखता हो कोई गेट रहता है तो गेट पर तीन वो देखता है फाटक लगा रहता है। और इस तरह से देखिए यहीं पर ऐसा फाटक लगा हुआ है कि ऊपर से ब्लड जब नीचे आती है तो ये जो बल्ब लगा हुआ है ये हट जाता है। अब हट जाता है तो यहाँ से ब्लड देखिए नीचे गिर जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ इसमें देखिए तीन वो पल्लव है लेकिन इसमें दो ही पल्लव रहता है इसलिए इसको द्विबलनी बल्ब कहते हैं या द्विबलनी का पाठ बोलते हैं। इसका भी काम यही है कि अलिंद से ब्लड को नीले में आने देता है लेकिन नीले से ब्लड जो है अलिंद में जल नहीं जाता है। जैसे नीचे से ब्लड ऊपर जाने की बारी आती है तो ये बल्ब जो है कपाट जो है बंद हो जाता है, और जब ऊपर से नीचे ब्लड आता है तो ये बल्ब जो है देखिए हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कहते हैं देखिए त्रिबलनी बोलते हैं। तो देखा जाए त्रिबलनी का पाठ बोलते हैं। ठीक है, इसमें तीन पल्लव होता है और यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें दो ही पल्लव होता है इसलिए इसको द्विबलनी का पाठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विबलनी कहते हैं। तो देखा जाए द्विबलनी का पाठ बोला जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए बाएं तरफ द्विबलनी याद करेगा और दाएं तरफ त्रिबलनी याद करेगा। ठीक है, अब देखा जाए ब्लड कैसे यहाँ पे जाते हैं और कैसे यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर समझिए सभी लड़कियां, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं कि बाहर से बहुत सारा नलियां जो होती है देखिए यहाँ पर लगी रहती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा नली लगे होते हैं और इसी नली को जो होता है जैसे अशुद्ध रक्त देखिए इसी के द्वारा एंट्री लेता है। अब यहाँ पर जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? महाशिरा कहते हैं। और इसी महाशिरा से देखिए अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त जो होता है यानी समझिए इसी नली से होकर के देखिए जाता है। तो जितना भी देखिए महाशिरा है इसी महाशिरा से देखिए दाएं अलिंद में ब्लड आता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए सभी लड़के फिर क्या होते हैं तो देखा जाए एक नली यहाँ से लगा रहता है। ठीक है, एक नली देखिए यहाँ पर लगा रहता है। ठीक समझिएगा सब लड़के।
अब देखा जाए यहाँ से जो नली होती है तो एक नली जो होता है, समझ रहे हो ना, एक टॉपिक आपका हृदय का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर देखिए क्या होता है कि आपका मतलब फेफड़ा होता है, समझेंगे सभी लड़के। तो यहाँ पर देखिए फेफड़ा होता है, तो एक यहाँ से नली निकलते हुए देखिए यहाँ से जाकर के ऐड होता है, ठीक है, देखेंगे सभी लड़के इस तरह से। तो यहाँ से देखा जाए एक जो होता है यहाँ पर आता है, तो ऐसे को देखें पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी धमनी होता है, समझिए। तो पल्मोनरी कहते हैं यानी धमनी बोलते हैं, ठीक है। जहां से देखा जाए ब्लड जो होता है, देखिए यहाँ से आपका ये दायां नीले से ब्लड जो होता है फेफड़ा में जाता है। और दूसरे तरफ जो देखिए कर रहे थे हम लोग, यानी बता रहे थे, ध्यान दिए सब लड़के, तब यहाँ जो बायां अलिंद बता रहे हो, तब बाएं अलिंद में भी देखिए बहुत सारा यहाँ से जो नली होता है वो देखिए फेफड़ा से आपका यहाँ पर आता है। तब फेफड़ा से जो नली आते हैं देखिए इस तरह से शुद्ध रक्त जो होता है यहीं से होकर के आपका एंट्री लेता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए इस जो रक्त आ रहा है ये समझिए आपका शुद्ध रक्त होता है। और ये जो होता है इसी को पल्मोनरी शिरा कहते हैं, क्या कहते हैं, पल्मोनरी शिरा कहते हैं। इसी को फुफ्फुसीय शिरा भी कहा जाता है। तो देखिए शुद्ध रक्त जो होता है ये देखा जाए बायां अलिंद में एंट्री लेता है, ठीक है। और उसके बाद होता है यहाँ से अशुद्ध रक्त जो है देखिए यहाँ से पल्मोनरी धमनी के द्वारा, कौन धमनी बोल रहे हैं, पल्मोनरी धमनी, इसी को किताब में फुफ्फुसीय धमनी लिखा रहेगा। तब फुफ्फुसीय धमनी लिख रहेंगे तो यहाँ से देखिए ब्लड जो है इस तरह से फेफड़ा में जाता है। एक नली देखिए यहाँ से जो है यहाँ से देखिए नली निकलती है, यानी करने का मतलब बाएं नीले से। तब बाएं नीले से जो ब्लड यानी कि देखिए आपका शुद्ध रक्त जो होता है ये देखिए बाहर निकलता है। तो ये शुद्ध रक्त देखिए यहाँ से बाहर निकलता है, इसी को हम लोग महाधमनी कहते हैं। तब महाधमनी बोलते हैं, समझिए सब लड़के। तो यहाँ से देखिए आपका एक हो गया पल्मोनरी धमनी हो गया और एक को देखिए महाधमनी हुआ। तब महा जो धमनी है इससे देखिए शुद्ध रक्त निकला है, कौन रक्त निकला है, यहाँ पर देखिए शुद्ध रक्त निकला है। तो यहाँ से शुद्ध रक्त निकला कौन धमनी से, महाधमनी से, बात समझिए इस करके। तो यहाँ पर देखिए हृदय के देखिए दोनों अलिंद में पहले दिमाग रखना, एक दायां अलिंद हो गया एक बायां अलिंद हो गया। तो दायां अलिंद में महाशिरा देखिए जुड़ा हुआ है और यहाँ बायां अलिंद में देखिए आपका पल्मोनरी शिरा, इसी को फुफ्फुसीय शिरा भी लिखा रहता है किताब में, समझिए सब लड़के। तब फुफ्फुसीय लिखा रहेगा। तब फुफ्फुसीय शिरा का मतलब हो गया ये देखिए तुम्हारा फेफड़ा से आकर के और यानी बायां अलिंद में मिला। यहाँ से देखिए रक्त लेकर के शुद्ध रक्त लेकर के आ रहा है, जबकि यहाँ से देखा जाए अशुद्ध रक्त आया है। देख रहे हैं सब लड़के ने, यहाँ से देखिए फेफड़ा से होकर के आ रहा है तो शुद्ध रक्त आया है, अब महाशिरा से आया है तो अशुद्ध रक्त आया है। ऐसे में देखिए इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर देखिए एक नॉट बना रहता है जिसको SAA नॉट कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नॉट बोला जाता है। तो साइनो ऑरिकुलर नॉट जो होता है एक केवल समझिएगा कि दायां जो होता है अलिंद इसी दायां अलिंद में पाया जाता है और हृदय की गति पर ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो ये आपका होता है इसी को हम लोग बोलते हैं SAA, साइनो ऑरिकुलर कहते हैं। और ये साइनो ऑरिकुलर जो होता है ये ब्लड को नीचे की तरफ ठेलने में सहयोग करता है और ये हृदय की जो गति होती है
यानी सिकुड़ने और फैलने वाली जो गति होती है इसको कंट्रोलिंग करने का काम जो है एल करता है। एसी को लोग पेस मेकर भी कहता है। बात समझ रहे हो? कभी कभी देखता है ये पेस मेकर खराब हो जाता है किसी आदमी का, तो देखता है इसको ऑपरेशन करके और वहां पर देखता है कृत्रिम मशीन या कृत्रिम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है ताकि उसका हृदय हार्ट जो स्पीड होता है वो हार्ट स्पीड कंट्रोल में रह सके। तो एक तुम्हारा यानी साइनोऑरिकुलर का काम होता है घोड़े। अब देखा जाए तो इस तरह से हृदय की जो बनावट होता है यही बनावट है। बस हो यहाँ पर चूंकि बताया गया दाएं आलिंद की जो दीवार होता है ये पतला होता है और यही नीले की दीवार जो होता है वह मोटा होता है। कारण कि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है, तब ब्लड का प्रेशर नहीं रहता है इसलिए इसकी दीवार जो होता है पतला जो होता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीले में जो दिख रहा है ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए इसकी दीवार को मोटा होना पड़ा। अगर दीवार मोटा नहीं होगी तो यहाँ फटने का डर हो सकता है। देखिए जहां से पल्मोनरी जो धमनी निकला है एक महाधमनी निकला है तो इसकी जो दीवार होती है ये दीवार पर जो होता है यानी कहने का मतलब ये बल्ब होता है और ये जो बल्ब होता है जब प्रेशर जब बनता है समझिए तो ये बल्ब जो होता है अंदर की तरफ फट जाता है। ये अर्धचंद्राकार होता है। यहाँ पर देखिए एक बल्ब लगा हुआ है और जैसे ब्लड यहाँ से प्रेशर दिया ना ये समझिए कपाट जो अंदर की तरफ चलाता है, लेकिन जब ब्लड गिरने की बारी है तो ये फिर कपाट आपका बंद हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भी एक आवाज होती है और एक यहाँ पर भी आवाज होती है। इसी को हम स्टेथोस्कोप जिसको आला कहते हो तो आला से इसी हृदय की धड़कन बोलते हो इसको हम लोग मापते हैं। जो लब और डब की जो आवाज करती है वो आवाज यही से होता है। बात समझ रहे हो तुम लोग? तो ये आवाज जो होता है यही होता है। अब इसकी कार्य कैसे होती है इस कार्य को हम अगले दिन समझाएंगे, लेकिन फिलहाल के फिगर को आज तुम लोग टास्क समझ करके इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि अगले दिन समझाने में दिक्कत नहीं हो सके। ये सभी विद्यार्थी से गुजारिश करेंगे। इसके बाद आज की क्लास से स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।